हम लोग का ब्रांड है, हम लोग सारा चीज़ पैकेज करके ही सेल कर रहे हैं। जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने रिसर्च किया कि अगर हमें डेयरी करना है तो हम किस ब्रीड के साथ काम करें। जितना टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके ट्रेडिशनल कामों में उतना बेहतर है। आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 300 लीटर दूध है पर डे का हमारे पास। सिस्टम्स इन प्लेस रखा था कि हर गाय का एक टैग नंबर दिया हुआ है, हर गाय का एक नाम दिया हुआ है। पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है गिर की, मोटा आप अगर देखेंगे तो गिर आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिल जाएगी। दोस्तों, गाय की जो डेयरी का फार्म है, ये आइडिया बिजनेस के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। उसमें भी अगर आप किसी एक वेराइटी को चूज करते हैं, उस पर फोकस करते हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डेयरी फार्मिंग करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, ये गिर काऊ का या गिर गाय है, उनकी डेयरी फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। और ये जो फार्म है इंदौर का, उनका टर्नओवर सालाना 1 करोड़ रुपए है। डेयरी फार्मिंग से 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना ये अपने आप में बहुत खास होता है। और इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सही ढंग से मार्केट में बेच पाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जब सही कीमत आपको अपने उत्पाद की मिलेगी तभी आपका टर्नओवर बढ़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर। तो आज इंदौर के हम फार्म पर हैं, जो गिर काऊ का डेयरी फार्म है, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पूर्वा जैन। उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाते हैं और उसकी कैसे ब्रांडिंग करते हैं और क्या खास चीज़ है जिससे उनके दूध की कीमत है वो 95 रुपीज़ यानी कि 95 रुपये लीटर मिलती है। और आम तौर पर जो दूध है भारत में वो 50 से 55 या ज़्यादा 60 रुपये तक बिकता है। तो ये कैसे अपने दूध को 1.5 गुना कीमत पर बेच पा रही है। कई इलाकों के लिहाज से 2 गुना कीमत पर इनके दूध की बिक्री होती है। तो इसके पीछे का राज क्या है, सीक्रेट क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार पूर्वा जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। तो सबसे पहले जो हमारे फ्रीडम के प्लेटफॉर्म पे दर्शक है उनको बताएं कि आप कहां तक आपकी स्टडी हुई है और क्या करते हैं और कैसे आप डेयरी फार्मिंग से जुड़े। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, पूर्वा जैन मेरा नाम है और मैंने MBA किया है इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर साथ में जब हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया, हम लोगों को अभी 6 इयर्स हो गए, तो धीरे धीरे जब देखते थे कि उनका इंटरेस्ट इसमें है और फिर हम लोग भी धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। तो साथ में जैसे जैसे आए तो मेरा भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को जो चीज़ हम जिसमें काम कर रहे हैं उसमें हम लोग एक दूसरे लोगों को एक अच्छी चीज़ देने का काम कर रहे थे। तो मुझे वही लगा कि जब हमारा खुद का इतना अच्छा काम है तो हम क्यों दूसरा काम करें। मैं पहले एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर रही थी, उसको छोड़ के मैं अभी लास्ट 2 इयर्स से साथ में ही कर रही हूँ। उसका मार्केटिंग देख रही थी धीरे धीरे और फिर पूरा फुल फ्लेजेडली इसमें ज्वाइन किया। तो जो मार्केटिंग की बात आई कि आपका जो एक्सपर्टीज एरिया है मार्केटिंग का, आपने अपने दूध की किस तरीके से मार्केटिंग की? आपका 95 रुपीज दूध बेच पा रही है, बहुत बड़ी चीज है। वही है कि सबको लगता है, पहले तो सुन के ही बोलते थे अच्छा 95 है तो साइड हट जाओ, में लेना नहीं है। फिर उसके बाद जब हम बताते हैं कि हमारा सिर्फ ये दूध नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अ हेल्थ ड्रिंक। हम इसको, लोग बोलते पानी नहीं मिलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें सिर्फ वहाँ तक नहीं है, अब हमारा दूध वो पानी से बहुत ऊपर हो चुका है, जिसमें पानी मतलब हमारे हाथ भी उस पर टच नहीं होते। जो गाय से दूध निकला है वो एज इट इज़ कस्टमर के पास जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको जो हम खिलाने में जो यूज़ करते हैं वो पूरा सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें एनहांस करके हम लोग देते हैं कि हर मंथ वाइज भी, मतलब जैसे हमारा सीजन वाइज होता है तो सीजन वाइज चारा जो होता है, फीड, वो भी चेंज होता है कि गाय को क्या देना चाहिए। तो उस वजह से इसको हम लोग एक सिर्फ मिल्क नहीं बोलते, इसको हम लोग हेल्दी ड्रिंक बोलते हैं। कि अगर आपने 1 ग्लास के आपने आधा ग्लास भी पी लिया तो एक अच्छी चीज़ आपके अंदर मॉर्निंग में एक एनर्जेटिक, आप पूरा फुल फ्लेजेड हो जाओगे और आपको वो एक पूरी तरह से एक हेल्दी ड्रिंक मिलेगी। तो ये हमारा डिफरेंस है दूसरे दूध से कि हमारा दूध जो कि है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर आप चेक भी करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अलग है। उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एक इंसान को मिलना चाहिए, तो वो हम लोग गाय तक पहुंचाते हैं और फिर वो एज इट इज़ जो गाय से दूध निकला है वो हमारे कस्टमर के पास जाता है। उसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये चीज आपने इतनी क्वालिटीज दूध की बताई, तो ये कस्टमर को कैसे समझाया? क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो कीमत को बहुत बिल्कुल सही है आपकी बात, फोकस करते हैं कि कम प्राइस में क्या मिलेगा। हम लोग पहले तो ये करते थे कि ठीक है, हमने सैंपल भी दिए। उसके बाद दूसरी बात हम लोग बोलते हैं आप हमारा फार्म विजिट कीजिए। आप फार्म विजिट कीजिए, जब आप अपनी आंखों से कोई भी देखता है तो वो जान जाएगा कि हम लोग के यहाँ पे कितना उसमें न्यूट्रिशन जा रहा है गाय के अंदर और वो दूध कितना हेल्दी है। तो हम लोग बुलाते हैं कस्टमर्स को कई बार, मतलब लोगों को, वो जब एक बार यहाँ आ जाता है तो फिर
प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ता है। ऐसा रहता है कि हाँ दूध है, घी है, जितना हो सके वो अगर कम क्वांटिटी में भी लिया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम लोग सिर्फ बच्चों को देंगे, बट एटलीस्ट क्योंकि ये हाँ ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल कब रहा, जब कोरोना आया। कोरोना में लोगों की हेल्थ बिगड़ी, लोग जाने लगे इम्यूनिटी डेवलप करना है, तब लोगों को समझ में आया कि अगर हम अच्छा खाएंगे, ये सिर्फ दूध से रिलेटेड नहीं है, आप सब्जियां हैं जो भी है, जब मुझे अच्छी मिले तो मेरी बॉडी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, तो मुझे दूसरी चीज़ें इफेक्ट नहीं करेगी। तब हमारे यहाँ पे लिए मतलब कई जगह सारे बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे थे, बट हमारे लिए थोड़ी सी उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये आई कि लोग खुद से जानने लगे कि कितना हेल्दी खाना खाना आज के लिए ज़रूरी है। तब हमारे लोग उससे जुड़ने लगे, ढूंढने लगे कि कहाँ मिल सकता है अच्छा दूध, फिर लोगों ने लेना भी शुरू किया और हमारा वहाँ से बढ़ा। थोड़ा सा चैलेंजेस थे बट बड़ा उस वक्त। अभी आपका घी का क्या प्राइस है? घी हम लोगों का 2600 रुपये लीटर है। 2600 रुपये लीटर घी बेचते हैं ये, तो कैसे बेचते हैं आप दूध की पैकेजिंग में कुछ खास है क्या? सबसे पहले तो हमारा ब्रांड नेम है। हमने जो डिसाइड किया कि इसको क्या नाम दिया जाए जिससे कि लोगों को पता चले कि ये अलग क्यों है या इसमें क्या खास बात है, तो हमने अपना ब्रांड नेम दिया डीप रूट्स करके। जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो ये पता चला कि जितने हमारे पुराने मेथड्स थे वो सारे अच्छे थे। जब हमारे दादा जो लोग काम करते थे वो बीमार नहीं पड़ते थे, उनके काम एकदम वैसे होते थे जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग क्यों नया करने जाएं जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक ही चीज़ की कि हमने अपनी सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाया। उसमें हम लोगों ने स्टडी किया, मेरे हस्बैंड ने ट्रेनिंग्स लिया है, सब कुछ किया, जाना। उसके बाद ये किया कि ये गाय जो देसी गिर गाय है इसका दूध सबसे अच्छा रहता है, तो हमने पहले उनको लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये दूध के अंदर जितना हो सका कि हम अपनी इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहांस कर सके वो चीज़ किया। फिर बाद में धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए एक एक करके, दूध के बाद घी। तो उसका नाम इसलिए हमने रखा डीप रूट्स, अपने रूट्स से जुड़े हुए हम लोग। तो इसलिए हम लोग हमारा सारा चीज़ में यही रहता है कि हम लोग अपने सारी चीज़ों में जब भी कुछ बनाते हैं तो हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सारे वेल प्रूवन थे। तो इसलिए हम लोग को कुछ नया करके नहीं देखना है कि किससे हम लोगों को अच्छा मिलेगा। तो ये हम लोगों ने यही किया कि उसका नाम रखा डीप रूट्स। इट मीन्स कि रिलेटेड टू आवर रूट्स। हमारी सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो पुराने दादा नाना सब लोग करते थे, हम लोग उसे वैसे ही करके बनाते हैं। तो अभी आपका जो एक तो फॉर्म है आप दूध बेचते हैं, एक आपकी फॉर्म होगी घी बेचना, इसके अलावा भी क्या आपका कोई तरीका है? हम लोग घी देते हैं, मक्खन भी देते हैं। हम लोगों का जो मक्खन निकलता है वो बहुत प्योर होता है, मक्खन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है मक्खन बड़े लोग जो समझते हैं वो खा लेते हैं, बट क्या हुआ कि फिर वो जो बच्चे वाला सेगमेंट था, हालांकि इसे पहले जो हमारी बचपन रहता है उसमें खाना बहुत अच्छा मानते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए भी 2-3 फ्लेवर्स निकाले कि उसको हम लोगों ने एक मसाला मक्खन बनाया जिससे कि बच्चे भी खा सके। उस एक चॉकलेट फ्लेवर दिया, एक बिल्कुल जो कान्हा जी खाते थे मिश्री शक्कर डाल के वो वाला मक्खन भी। तो हमने ऐसे करके 2-3 फ्लेवर्स बनाए। आप प्लेन तो जाता ही है जिसको अगर प्लेन लेना है, तो उसके बाद हम लोगों ने 3 फ्लेवर्स किए। ये 3 फ्लेवर्स भी हम लोग सेल करते हैं। फिर छाछ है, छाछ भी देते हैं। तो दूध से एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन हमने धीरे धीरे एक एक करके शुरू किया। तो भारत में जो किसान है पूर्वा जी, वो ज्यादा अच्छा प्राइस नहीं हासिल कर पाते, इसलिए उनके लिए बहुत सारे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल, उनके पास 2 पशु है 3 पशु है, लेकिन उनको प्राइस नहीं मिलता, तो उनके लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो वो कैसे बेचें अपने दूध को, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? वो यही कि उन्हें भी जाके ये चीज़ बताना पड़ेगी कि हमारा मतलब हाँ ये मैं मानती हूँ कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता इतना इजीली, और लोगों को भी कहीं हद तक कन्वर्ट होना चाहिए कि अगर हमें कहीं अच्छी चीज़ मिल रही है, आप पे कर सकते तो बिल्कुल पे करें। वो चीज़ एक थोड़ी सी है। तो मैं अपने मतलब फार्मर्स के लिए यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग धीरे धीरे कन्वर्ट भी होते हैं और उसका पैसा भी देंगे आपको, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और काम अच्छा होना चाहिए, बस ऐसा है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये मार्केटिंग का राज है जिससे इनका जो फार्म है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये दूध भी बेचते हैं, घी भी बेचते हैं और इसके अलावा मक्खन भी बेचते हैं, और आने वाले वक्त में ये मिठाइयाँ बनाकर भी बेचने वाले हैं जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि आप अपने मिल्क की कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको बेच सकते हैं और उसके लिए सही तरीका क्या है, क्योंकि दूध का सही प्राइस हासिल करना अपने आप में चैलेंजिंग है इंडिया में, जहां पर दूध की सही कीमत किसानों को नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में किसान नया तरीका अपना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग अच्छे से वो कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम मिलने वाले हैं अंकित जैन से, उनसे जानेंगे कि कैसे
वो अपने डेयरी फार्म को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, कितना कॉस्ट रहा। अगर आप अपने लिए नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो कितना आपको पैसा चाहिएगा, कितनी गायें आपको चाहिए होगी, कितनी गायों के साथ आप शुरू करें, और उसमें प्रॉफिट का रेशियो क्या है, कितना पैसा आप सालाना, मंथली वाइज या डेली कमा सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर पूरा कोर्स है एक डेयरी फार्मिंग का, जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे डेयरी फार्म को इस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे दूध की मार्केटिंग की जाती है और कैसे बेहतर ढंग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, हर जगह का कॉस्ट अलग अलग होता है। आप बहुत फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना जाएं। जैसे ही आपको लगता है कि आप स्टेब्लिश होते जा रहे हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करते हैं, उसको और बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। इंडिया में मेजरली अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो स्मॉल फार्मर्स का होल्डिंग होता है, जो 2 गाय से 10 गाय के या 2 भैंस से 10 भैंस के आसपास रखते हैं। क्या रेट पर सेल कर रहे हैं जी, और आपकी कॉस्टिंग क्या है उस रेट पर सेल करने की।